असंग आप देखें वेस्ट स्पीक्स। भारतीय टीम 70 की दहाई से वनडे क्रिकेट की एक ताकतवर टीम मानी जाती है। भारत 1983 में कपिल देव की क़यादत में इंग्लिस्तान की सरजमीन पर वनडे क्रिकेट का आलमी मेला भी जीतने में कामयाब हुआ। फिर 28 साल के एक तवील इंतजार के बाद एक बार फिर वानखेड़े के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के से भारत एक बार फिर ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हुआ। भारतीय टीम हमेशा से ही बल्लेबाजी में मजबूत समझी जाती है। भारत का कमजोर पक्ष हमेशा से ही उसकी बॉलिंग को करार दिया जाता है, लेकिन भारत ने हर दिहाई में इस खेल में, इस फॉर्मेट में, वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में कई बड़े बड़े बल्लेबाज पैदा किए जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ अदवार में सर्व किया। अगर हम इस फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं कि कौन से टॉप 5 इंडियन बल्लेबाज जो ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए, उनके स्टैट्स आपसे शेयर करें, तो आज करेंगे इस लिस्ट पर बात। यस व्यूअर्स, इंडियन क्रिकेट टीम ने स्टार्ट से ही ओडीआई क्रिकेट में बल्लेबाजी में अपना बड़ा डंका बजाया। ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, इंडिया ने तीनों फॉर्मेट्स में बैटिंग के बड़े बड़े ग्रेड्स पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया, दुनिया में अपने फैंस क्रिएट किए। देखिए आप इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग की मजबूती का और मेरी इस लाइन की प्रूफ का इस बात से अंदाजा लगाएंगे। ओडीआई क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स जितने भी हैं उनमें 5 इंडियन प्लेयर्स हैं। ठीक है, अगर हम बारी बारी प्लेयर्स पे बात करना शुरू करें तो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा और भारत के लिए भी सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट में रन बनाने में जो प्लेयर कामयाब हुए उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 1989 में अपना डेब्यू किया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर, सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाला प्लेयर, जिसने इंडिया की 23 साल तक नुमाइंदगी की और 463 मैचेस की 452 इनिंग्स में उन्होंने 18,426 रन स्कोर किए और ये स्टिल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई क्रिकेट में 49 सेंचुरियां लगाई और 96 वो 50s बनाने में कामयाब हुए। ये स्टैट्स सचिन तेंदुलकर को वाकई शो करते हैं कि यार वो किस कदर बड़े प्लेयर थे। 44 की उनकी एवरेज, और जिस जमाने में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली, लाइक उस जमाने में शायद बैटिंग उतनी आसान नहीं थी और जिस जमाने में शायद बाकी तमाम प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर के जमाने की, सचिन तेंदुलकर के टाइम की अपने चैलेंजेस थे। लाइक आप दुनिया की जिस टीम में चले जाएं, आप वेस्ट इंडीज चले जाएं तो उन्होंने कार्टनी एम्ब्रोस को फेस किया होगा, पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वहां ग्लेन मैकग्रा, डेनिस लिली, इस तरह के तमाम बड़े बड़े बॉलर्स को सचिन तेंदुलकर ने फेस किया और उन हालात में उन्होंने रन किए जब बैटिंग वाइज कंडीशन शायद उतनी साजगार नहीं होती थी। तो सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है द मॉडर्न जनरेशन किंग, द ओवरऑल टाइम लेजेंड विराट कोहली का। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के सुप्रीम लेजेंड नजर आते हैं। लाइक सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया तो वो इंसान विराट कोहली था। यस व्यूअर्स, विराट कोहली के स्टैट्स सचिन तेंदुलकर के मुकाबले में अगर हम देखें तो विराट कोहली ने 292 मैचेस खेले ओडीआई में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है मैचेस वाइज, 463 एक तरफ और 292 एक तरफ, और उन्होंने 280 इनिंग्स में 58 की एवरेज के साथ 13,848 रन बनाए, जिसमें 50 हंड्रेड्स हैं। यानी सचिन तेंदुलकर ने जब 49 हंड्रेड बनाए तो एक वक्त होता था कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा ये, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने खुद प्रेडिक्शन की थी कि उनका ये रिकॉर्ड अगर कोई प्लेयर तोड़ेगा तो वो या विराट कोहली होंगे या रोहित शर्मा। तो विराट कोहली ने उनकी ये बात सच साबित कर दी और लास्ट ईयर जो ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया था वानखेड़े के मैदान पर, जो कि सचिन तेंदुलकर का ही होम ग्राउंड है, वहां पे विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 बना के अपना 50वां शतक लगाया था ओडीआई क्रिकेट में, और इससे वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुए थे। और अब मुझे नहीं लगता कि शायद विराट कोहली का ये रिकॉर्ड रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगले 15-20 साल भी कोई तोड़ पाए। तो विराट कोहली सेकंड नंबर पे नजर आते हैं इस लिस्ट में। थर्ड नंबर पे नाम आता है किंग ऑफ कोलकाता, द दादा सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली ने 308 मैचेस खेले और 297 इनिंग्स में उन्होंने 11,221 रन बनाए 40 की एवरेज के साथ। 22 हंड्रेड लगाए दादा ने इस सारे टेन्योर में और 71 50s लगाई। सौरव गांगुली एक वो प्लेयर
सौरव गंगोली ने एक पंचिंग क्रिकेट अनाउंस की। लाइक वो कप्तान भी बड़े ग्रेट थे और वो एक बड़े एग्रेसिव टोन में बॉलर्स पे चढ़ के खेलना, यानी एक मुकम्मल स्ट्रोक बॉलर को डाउन द ग्राउंड शॉट लगा देना। ये एक वक्त होता था क्रिकेट में ऊंची शॉट लगाना और डाउन द ग्राउंड शॉट लगाना जुर्म समझा जाता था, लेकिन ये लोग वो प्लेयर्स थे लाइक सनत जसूरिया, सौरव गंगोली, शाहिद अफरीदी, जिन्होंने शायद क्रिकेट खेलने का कंसेप्ट ही बदल के रख दिया। देन 4th नंबर पे नाम आता है राहुल द्रविड़ का, जिन्होंने 340 मैचेस में 314 इनिंग्स में 10,768 रन बनाए 39 की एवरेज के साथ। राहुल द्रविड़ को एक वक्त होता था कि ओडीआई का इतना अच्छा प्लेयर नहीं माना जाता था जितना उन्हें टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर माना जाता था। शायद उनके खेलने की रफ्तार पे बहुत ज्यादा लोगों को गिला होता था, लेकिन बाद में राहुल द्रविड़ ने अपने आप को इम्प्रूव किया और ये स्टैट्स उनके बाद में बहुत ज्यादा जाके इम्प्रूव हुए, लेकिन फिर भी वो इंडिया के लिए 10,000 से ज्यादा रन का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हुए। इस लिस्ट में 5वां नाम है इंडियन क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान द हिटमैन रोहित शर्मा, जो 262 मैचेस में 10,709 रन बनाने में कामयाब हुए। लाइक इनके मैचेस तो विराट कोहली से भी कम नजर आते हैं और उन्होंने 49 की एवरेज रखी और 31 रन बनाया। रोहित शर्मा है 3 डबल 100 भी बनाने में कामयाब हुए और ओडीआई क्रिकेट में 264 उनका हाईएस्ट है और ये रिकॉर्ड है, ये 264 ये अब तक नहीं टूट सका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी एक डबल 100 लगाया हुआ है बेंगलोर के मैदान पर और मोहाली के मैदान पर उन्होंने श्रीलंका के अलावा भी डबल 100 लगाया हुआ है। रोहित शर्मा का ये खासा है कि जब वो खड़े हो जाते हैं तो फिर वो वही लंबे खड़े हो जाते हैं और फिर लंबी इनिंग्स ही खेलने में बिलीव करते हैं। तो रोहित शर्मा 5वें नंबर पे इस लिस्ट पे नजर आते हैं। लेट्स सी कि कितनी ये ग्रेट लिस्ट है जिसमें टॉप पे तेंदुलकर है, फिर कोहली है, फिर गंगोली है, फिर द्रविड़ है, फिर रोहित है। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में हम आपके लिए इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।